दुश्मन बदअमनी और इंतशार पैदा करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सब मिलकर दुश्मन के नापाक एजेंडे को नाकाम बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को फिर अपना अजीम किरदार अदा करना होगा। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद बोले, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। गर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं, क्योंकि बलूचियत के नाम पर ज़रूर है लेकिन इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ही भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर मासूम लोगों को कत्ल करते हैं। किसी बलूच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी कहते हैं, कल बलूचिस्तान असम्बली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की कि आज काबीना भी इनके वाक़यात की मजम्मत करती है। वज़रा को इलाकों का दौरा करने की हिदायत करती है। फैसला अवाम ने करना है कौन आपका खैरख्वाह है और कौन दुश्मन। हमारे जो गैस के वसाइल हैं वो हर साल डिप्लीट कर रहे हैं। जिस भाव LNG या इंपोर्टेड गैस आती है सर, उस भाव हम हमारे डोमेस्टिक कस्टमर्स जो हैं वो खरीद नहीं सकते, उनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। भुट्टो ने घरेलू गैस की लोड शेडिंग का मसला उठाया तो वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले, मुल्की गैस के वसाइल दिन ब दिन कम हो रही हैं। हमारा खजाना महंगी गैस लाकर सस्ती बेचने का बोझ नहीं उठा सकता। समंदर और समंदर से बाहर गैस की तलाश के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को नए लाइसेंस भी दे रही हैं। तो से पूछे, इन्होंने बाकियों का ठेका लिया हुआ है। और आजम नजीर तारड़ साहब और मुसद्दक मलिक साहब आके 10-10 वजारतों का जवाब दे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि क्वालिटी डिलीवरी आ सके? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि एक बंदा जो है वो 10 वजारतों का जवाब दे और फिर उसमें आप कहेंगे जी हमें कामयाबी भी होगी। वजीरों का ठेका लिया हुआ है। आजम नजीर तारड़ और मुसद्दिक मलिक 10-10 वजारतों के जवाब दे रहे हैं। बाकी वज़रा कहाँ हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में सवाल। कहा, IPPs ने पूरे मुल्क को दिवालिया कर दिया। जंग में एक IPP 10 करोड़ महाना ले रही है। राजा परवेज अशरफ ने IPPs से मुतालिक ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हमने अपने दौर में 80% मुल्क को लोड शेडिंग फ्री कर दिया था। इनको मालूम ही नहीं तकनीकी नुकसान को कम कैसे करना है। अमीनुल हक ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है कि इलेक्ट्रिक सूबे और विफाक की बात नहीं मानता। इदारा अरबों रुपए कमा रहा है लेकिन सिस्टम अपग्रेड नहीं करता। सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी हो चुका है। आज 2 तारीख से रेत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने फिर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर एतमाद खो चुके, एतमाद का वोट ले लें, ऐसा ना हो कि तहरीक अदम एतमाद आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तारीख देकर 4 बार मुलतवी किया जा चुका। अली अमीन बौखलाहट में काबीना से लोग निकाल रहे हैं। फैसल करीम कुंडी का कहना था, जब तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हूँ, यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन नहीं बेचने दूंगा। सूबे की जामियात का बुरा हाल, 26 में वाइस चांसलर ही नहीं है। फौज ने अपने जिम्मेदार साबिक अफसरान को गिरफ्तार कर लिया तो 9 मई में मुलविस अफराद को जवाब तो देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI इतने लाडले नहीं कि वो मुल्क में आग लगा दें और कोई ना पूछे। PTI के कॉल पर कोई नहीं निकलता। PTI सियासी जमात नहीं है। बिजली बिलों में रिलीफ पर रोना पीटना शुरू हो गया। ये टारगेटेड सब्सिडी है जिस पर IMF को एतराज नहीं है। कड़े एहतिसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। कोई भी एहतिसाब के अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता।
फौज गैर मुतजलजल अज़्म से मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए इक़दार की पासदारी करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक पैगाम। फोरम का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ काम करती रहेगी। कानूनी कार्रवाई में हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताउन फराहम किया जाता रहेगा।